पेज नंबर 192 आज करेंगे अपने साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो हम कर रहे थे अर्थ सन एंड मून। तो इसमें हम मून अभी देखेंगे, पेज नंबर 192 है ये, है ना। इसमें हम नेक्स्ट पेज आपका देखेंगे, ठीक। देखते हैं पेज नंबर 192। इसमें देखते हैं आपके An object that revolve around a planet is called a satellite। एक ऑब्जेक्ट जो कि किसी प्लैनेट के आसपास चक्कर लगाता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। जैसे जो प्लैनेट होता है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है, परंतु जो सैटेलाइट होता है वो किसी प्लैनेट का चक्कर लगाता है ना। तो सैटेलाइट आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना। नेचुरल एक्सिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। तो नेचुरली जो होते हैं, जो प्राकृतिक है सैटेलाइट, वह प्राकृतिक सैटेलाइट कहलाते हैं। और सम सैटेलाइट ऑफ द अर्थ आर मैन मेड। कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं धरती के जो कि मनुष्य ने बनाए हैं, तो उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो जो मून है, चंद्रमा, वह एक प्राकृतिक सैटेलाइट है धरती का। वो धरती के आसपास चक्कर लगाता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो इतने 3,84,400 किलोमीटर के एक ऑर्बिट डिस्टेंस से वो चक्कर लगाता है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। अब जब मून का अपना कोई लाइट नहीं है तो फिर ये कैसे चमकता है। मून साइंस इन द स्काई बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। तो यह चमकता है सनलाइट से, है ना। सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो इसके ऊपर आता है, तो यह उससे चमकता है। इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। यह स्फेरिकल है, थोड़ा अंडाकार में। It has no atmosphere due to which it is very hot during the day and the cold very cold at night। तो इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वातावरण पर्यावरण नहीं है। उसके कारण क्या होता है कि ये दिन में गर्म होता है और रात में बहुत ही ठंडा होता है। द सर्फेस ऑफ द मून हैज़ अ लॉट ऑफ क्रेटर्स। क्रेटर्स हैं यहाँ पे, कई सारे गड्ढे हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मून की सरफेस है, प्लेट के आकार के, डिश के आकार, कई सारे गड्ढे हैं। देर आर फॉर्म्ड व्हेन ह्यूज रॉक्स आर कॉल्ड मिटियोर्स। मिटियोर्स यहाँ पे आके जो है टकराते हैं, है ना। जो पत्थर, जो उल्का पिंड आके तो हिट इट्स सरफेस, तो इसके सरफेस पे आके टकराते हैं। देर आर ऑल्सो लॉट्स ऑफ माउंटेन्स ऑन द सरफेस। तो कई सारे पहाड़ भी हैं, पर्वत हैं मून पे। लैंडिंग ऑन द मून मतलब कैसे जो मनुष्य है वो चंद्रमा पे पहुंचा था। तो जो था, नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। तो सबसे पहले जो मनुष्य थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि मून के ऊपर गए थे। फॉलोड मिनट्स लेटर, अब कुछ मिनटों बाद वहाँ पे गए एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। तो ये लोग कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को ये लोग गए। दे वेर द एस्ट्रोनॉट ऑफ द अमेरिकन स्पेस मिशन अपोलो 11। तो लोग एस्ट्रोनॉट थे जो कि अमेरिकन स्पेस मिशन अपोलो 11 के तहत वहाँ पे गए थे। द रॉक्स दैट दे ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, वहाँ से वो कुछ पत्थर लेके आए थे जो कि वहाँ की मतलब सरफेस के पत्थर थे चंद्रमा के। हेल्प द साइंटिस्ट टू ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मून। तो जिससे साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को कई हमसे जानकारियाँ लेने में मदद मिली है चंद्रमा के बारे में, है ना। देयर वेर सम अनमैन्ड मिशन। तो कुछ ऐसे मिशन भी थे जिनमें, जैसे इसमें नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन माइकल ये लोग गए थे। तो परंतु यहाँ पे कुछ ऐसे मिशन भी थे जिनमें किसी मनुष्य को नहीं भेजा गया सैटेलाइट में, है ना। और विच ऑब्टेन्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उस स्पेसशिप में उन लोगों को नहीं पहुँचाया गया और ऐसे स्पेसशिप भेजा गया कुछ
और वहाँ से उन स्पेसशिप्स के द्वारा कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली है सरफेस ऑफ द मून के बारे में। फोटोग्राफ्स वो पहुँचाते रहते हैं। एस्ट्रोनॉट यहाँ पे दिखाए हैं मून पे और फुटप्रिंट्स हैं। तो चंद्रयान मिशन जो था इंडिया का उसके बारे में है। चंद्रयान 1 वाज इंडिया फर्स्ट अनमैन्ड मिशन, तो जिसमें किसी मनुष्य को नहीं पहुंचाया था। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 22 अक्टूबर 2008 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सतीश धवन स्पेस सेंटर से 22 अक्टूबर 2008 को यह इसे पहुंचाया गया था। द मिशन हैव टू ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मून। तो इस मिशन से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त की गई। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। इसका पेज नंबर होगा आपका 193। ओके, फेसेस ऑफ द मून। फेस यानी आप देखते होंगे चंद्रमा का डेली जो है शेप चेंज होता है, आकार चेंज होता है, तो उसके आकार के बारे में यहाँ पे है। When we look at the moon, जब हम चांद को देखते हैं, it appears to change its shape every night। तो यह हर रात को अपना जो शेप चेंज कर लेता है। Sometimes it is a round ball, कभी कभी ये पूरा गोलाकार होता है, शी shaped होता है, and sometimes it disappears। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये डिसअपियर हो जाता है, पूरा दिखाई नहीं देता है। This happens because we see only that part of the moon that reflects the sun's light। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एज इट मूव्स अराउंड द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट। तो ऐसा होता है क्योंकि ये क्या है कि जो सन का जो लाइट है उसके ऊपर जो रिफ्लेक्ट होता है, जो दिखाई दे रहा है, जितने भाग पे सन का लाइट पड़ रहा है वही हमें दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा क्योंकि वो जो सन धरती के आसपास ये चक्कर लगाते लगाते कुछ ही भाग पे सन का लाइट इसके पड़ पाता है, तो वो भाग हमें दिखाई देता है। दिस वेरिड फेस ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून। तो इन्हीं को फेसेस ऑफ द मून कहते हैं। इक्लिप्स। एन इक्लिप्स इज ए नेचुरल फेनोमेनन in which one celestial object or a portion of it becomes temporarily invisible. It is a hidden but the shadow of another celestial object. It happens when the three celestial objects are in a straight line. Eclipse means ग्रहण। ग्रहण लगता है तो एक इक्लिप्स कब होता है? जब एक प्राकृतिक घटना है, ये नेचुरल फेनोमेनन, जब कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या फिर इसका एक भाग टेम्पररी इनविजिबल हो जाता है, कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, या फिर जैसे किसी अन्य ग्रह की छाया इसके ऊपर पड़ जाती है, उसके कारण ये ढक जाता है। ठीक है, तो ऐसा कब हो जाता है? जब तीन ग्रह एक ही लाइन में एक साथ आ जाते हैं, है ना। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ कॉज लूनर एंड सोलर इक्लिप्स। तो जो रेवोल्यूशन है, धरती जो चक्कर लगाती है सन का, और जो चंद्र है, चंद्रमा, वह धरती का चक्कर लगाता है, तो उसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे लूनर एक्लिप्स। पहले लूनर एक्लिप्स में द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। अब जब अर्थ है, धरती जो है, सन और मून के बीच में आ जाती है। द शेड ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। तो जो धरती की जो छाया है वह चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। दिस कॉजेज द लूनर एक्लिप्स। तो इसके कारण लूनर एक्लिप्स होता है। लूनर एक्लिप्स कैन बी पार्शियल इन विच अ पार्ट ऑफ मून में बी विजिबल और टोटल इन विच द मून इज नॉट विजिबल एट ऑल। तो लूनर एक्लिप्स पार्शियल यानी तो थोड़ा भाग का भी हो सकता है या फिर टोटल भी हो सकता है, अगर किस तरह से धरती की छाया उसके ऊपर पड़ रही है। द टाइप ऑफ एंड ड्यूरेशन ऑफ ए लूनर एक्लिप्स डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द मून इन द ऑर्बिट। तो वह अपने पथ पे किधर है उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वह कितने समय का होगा या फिर किस तरह का होगा, है ना। यहाँ पे आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। सोलर इक्लिप्स का यहाँ पे पिक्चर है। सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ।
सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब चंद्रमा आ जाता है सन एंड अर्थ यानी सूर्य और धरती के बीच, एंड द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन अर्थ, और जो शेड ऑफ द मून यानी चंद्रमा की जो छाया है वह धरती पे पड़ती है। यहाँ पे इसका आप चित्र देख सकते हैं, सन मून अर्थ सोलर इक्लिप्स का है ये। इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम एन एरिया ऑन द अर्थ वेयर द डार्क इनर शेड ऑफ द मून फॉल्स, अगर हम एक धरती से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं डार्क इनर शेडो ऑफ द मून, तो जो डार्क जो शेडो कहाँ पे पड़ रही है, वी कैन सी ए टोटल सोलर एक्लिप्स, तो हम पूरा जो पूर्ण चंद्र सूर्य ग्रहण जिसको कहते हैं देख सकते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व फ्रॉम एन एरिया ऑन द अर्थ वेयर द फेंट आउटर शेड ऑफ द मून फॉल्स, जहाँ पे कि फेंट यानी पूरी तरह से छाया नहीं पड़ रही थी, वी कैन सी ए पार्शियल, तो उसको अर्धचंद्र सूर्य ग्रहण कहते हैं। इफ ओनली अ ब्राइट रिंग इज सीन अराउंड a center eclipse area when we see a ring shaped eclipse और annular eclipse, तो इसको वलयकार या फिर रिंग शेप्ड यानी एक अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ द सोलर एक्लिप्स, तो सोलर एक्लिप्स का क्या महत्व है? सोलर एक्लिप्स एनेबल अस टू स्टडी द आउटर लेयर ऑफ द सन कॉल्ड द कोरोना, तो हमको क्या होता है कि इससे स्टडी करने में मदद मिलती है, जो कि आउटर लेयर जो है कोरोना, विच इज़ अदरवाइज वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व ड्यू टू द ब्राइट रेज ऑफ द सन, तो जो कि हम सूर्य की जो है तेज किरणों के कारण उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके अगर सूर्य ग्रहण होगा तो उसकी जो लाइट है वो कम रहेगी, तो इस आउटर लेयर को अच्छे से स्टडी किया जा सकेगा। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर टू वियर यूवी रेज प्रोटेक्टिव ग्लासेस while observing the solar eclipse as the bright light of the sun might harm our eyes, अगर हमको सूर्य ग्रहण देखना है तो हमको यूवी रेज प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनना होगा, है ना, तो जिससे कि हमारी आंखें खराब ना हो सनलाइट से। इफेक्ट ऑफ द इक्लिप्स ऑन द अर्थ, तो इक्लिप्स का क्या इफेक्ट होता है अर्थ के ऊपर? सी वाटर राइजेज एंड फॉल्स ट्वाइस अ डे, तो जो समुद्र का जो पानी है वह ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है दिन में 2 बार। द राइज एंड फॉल ऑफ द अर्थ वाटर सच एज वाटर इन द ओशंस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, तो यह जो है जो चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण ये सब होता है, जो है समुद्र का पानी ऊपर नीचे चढ़ता है। एंड सम एक्सटेंड ऑफ द सन इज कॉल्ड ए टाइड, और कुछ इसका सन के कारण तो इसको बोलते हैं टाइड, है ना, इसको ज्वार भाटा बोलते हैं। व्हेन द सन एंड द मून एंड अर्थ आर इन ए स्ट्रेट लाइन, जब सन अर्थ मून सब एक स्ट्रेट लाइन में हो तो ये नई ड्यूरिंग न्यू मून डेज ये होता है। वेरी हाई टाइड्स कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, तो बहुत ही बड़ी बड़ी जो लहरें चलती हैं। द कंबाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सन एंड द मून ब्रिंग अबाउट दिस हाई टाइड्स, तो जो कंबाइंड दोनों की फोर्स होती है इनका गुरुत्वाकर्षण सन और मून का जो होता है साथ में, उसके कारण इस तरह की हाई ज्वार भाटा की लहरें चलती हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे व्हेन द सन एंड द मून आर एट ए राइट एंगल टू ईच अदर, जब चंद्रमा और सूर्य एक ही राइट एंगल में हो एक दूसरे के, वी गेट वेरी लो टाइड्स, बहुत ही कम होती तो इनको नीप टाइड्स कहते हैं। दे यूजुअली ऑक्यू ट्वाइस अ मंथ, तो ये 2 बार होता है, इसको लघु झार भाटा कहते हैं। एंड द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून, तो यह फर्स्ट यानी पहले और जो तीसरा भाग होता है मून का वहाँ पे होता है। लेट्स से टुगेदर ये कोरोना, मेंटल, सोलर एक्लिप्स, स्प्रिंग टाइड, क्रस्ट, सैटेलाइट, लूनर एक्लिप्स, नीप टाइड, स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। न्यू मून, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, है ना, जो सबसे बाहर की जो लेयर है मेंटल, द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, मिडिल लेयर है अर्थ की। कोर, इनर मोस्ट लेयर, सैटेलाइट जो कि एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं।
लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण, एंड सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण. टाइड्स द राइज एंड फॉल ऑफ द अर्थ्स वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल. तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो ऊपर सी की जो लहरें ऊपर नीचे आती हैं वो टाइड्स कहलाती हैं. द सन एंड द 8 प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम. तो सूर्य और उसके 8 प्लैनेट जो सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं. दिस अर्थ हैज़ 3 मेन लेयर्स. तो अर्थ की 3 मेन लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. सन इज ए स्टार दैट इज सिचुएटेड एट द सेंटर. तो सूर्य एक तारा है जो कि सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और ये एक बड़ा सा बॉल की तरह है बर्निंग गैसेस के. द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. तो मून चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है धरती का. लूनर एक्लिप्स ऑक्योर व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. चंद्र ग्रहण कब होता है? जब धरती आ जाती है चंद्रमा और सूर्य के बीच. और सोलर यानी सूर्य ग्रहण होता है जब मून पासिस बिटवीन. तो जब मून आ जाता है सन एंड अर्थ के बीच. ओके देन नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. स्प्रिंग टाइड्स ऑक्योर व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन न्यू मून डे. तो स्प्रिंग टाइड्स होते हैं जब कि अर्थ, सन, मून सब एक लाइन में हो जाए. न्यू मून डे पे होता है ऐसा. नीप टाइड्स ऑक्योर व्हेन द सन इज एट ए राइट एंगल टू द मून. नीप टाइड्स होते हैं जब सन एंड द सन इज एट ए राइट एंगल में होता है मून के, तब नीप टाइड्स होते हैं लघु ज्वार. तो ओके देन थैंक यू.